इसे कहते हैं एक्सेस ग्रांट। एक होता है लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट, आर्टिकल 116 में दिया है। लेखा अनुदान क्या होता है? लेखा अनुदान होता है कि पहले हमारे देश में जो बजट था वो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे कंट्री में बजट फरवरी के प्रथम अंतिम सप्ताह में पेश होता था। कौन से सप्ताह में? अंतिम सप्ताह में पहले बजट पेश होता था, अब होता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में। कौन से सप्ताह में? इस बार के लिए हमारे कंट्री में एक कमेटी बनी थी, आप सभी जानते होंगे। उस कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन भी करी थी, शंकराचार्य है। तो भाई क्या नाम था पूरा? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? चलो, प्रथम सप्ताह में अब पेश होता है बजट, यानी अब हमारे कंट्री में बजट प्रथम सप्ताह में पेश होता है, तो अब इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। पहले इसकी जरूरत पड़ा करती थी हमारे देश में, अब इसकी जरूरत बहुत ज्यादा हमारे देश में नहीं पड़ती है। तो ये आप कह सकते हैं, इसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान। इट इज कॉल्ड लेखा अनुदान। ग्रेट, इसे कहते हैं लेखा अनुदान। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक के प्रावधान। व्हाट इज द फाइनेंस बिल? फाइनेंस बिल क्या है, यानी वित्त विधेयक क्या है? फाइनेंस बिल किसे कहते हैं? देखो, वित्त विधेयक की जो परिभाषा है आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक को बताया गया है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि एवरी फाइनेंस बिल, आपसे पूछा जाता है कि एवरी फाइनेंस बिल, हर वित्त विधेयक, एवरी फाइनेंस बिल मनी बिल होता है क्या? होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन आप उल्टा लिखेंगे, देन एवरी मनी बिल, हर मनी बिल फाइनेंस बिल है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं कि हर धन विधेयक वित्त विधेयक है, पर ये उल्टा सेक्शन में नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल, आप इसकी जानकारी आपको हो गई, बहुत सिंपल भाषा में आप इसे कह सकते हैं। अब आती है साधारण प्रक्रिया, यानी बेसिक प्रक्रिया। साधारणतः प्रक्रिया यानी हमारे कंट्री में प्रक्रिया यानी प्रोसीजर, पार्लियामेंट के प्रोसीजर जो दिए गए वो आर्टिकल 118 में दिए गए। जैसे ज्वाइंट सिटिंग के प्रोसीजर 118 आर्टिकल में दे रखा है कि ज्वाइंट सिटिंग कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं होगा तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर हाँ या ना, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन करेगा। कभी उपराष्ट्रपति करे नहीं करता, कौन करेगा? वाइस चेयरमैन। और उसके बाद कोई सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 119 में वित्तीय कार्यों की प्रक्रिया बताया गया है कि फाइनेंशियल प्रोसीजर हमारे कंट्री में कैसे रेगुलेट होंगे, उसके कानून कैसे बनेंगे। तो ये आपके लिए बहुत काम का नहीं है। 120 में संसद की भाषा है। संसद की भाषा आपको पता है इंग्लिश भी हो सकती है और हिंदी भी, और आप सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेके किसी भी अपनी प्राथमिक लोकल भाषा में बोल सकते। इसे कहते हैं लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की भाषा, संसद की भाषा। चलिए, इसके बाद आता है आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर रोक, डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। देखो, संसद में जो चर्चा होती है उसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, यानी कोई न्यायालय जो है वो संसद की चर्चा के खिलाफ किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी या कोई केस रजिस्टर नहीं हो सकता। संसद की चर्चा संसद के अंदर ही रहती है, उसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। तो इसको आप आर्टिकल 105 से रिलेट करके पढ़ सकते हो, ये इम्यूनिटीज के अंदर ही आता है। अरे हाँ या ना? 122 कहता है न्यायालय द्वारा संसद कार्यवाही की जांच नहीं। 122 कहता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है, यानी संसद की जो कार्यवाही है, उसकी कभी जांच नहीं करेगा कोर्ट, यानी कैसे जांच हुई है, क्या हुआ है, इसकी कभी जांच कोर्ट नहीं करेगा। ये सिंपल भाषा में कि न्यायालय कभी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग की जांच नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कैसे हो रही है। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, और लास्ट है आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं इसे? देखो, अध्यादेश कब पारित होता है, कब पेश होता है, आप सभी जानते हैं, जब सदन की कार्यवाही ना चल रही हो। सदन की कार्यवाही अधिकतम कितने महीने के लिए? 6 महीने। अधिकतम कितना महीना? 6 महीना के लिए अधिकतम अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। अभी ऑर्डिनेंस भी जुडिशियल रिव्यू की परिभाषा के अंतर्गत आता है। न्यायालय इसका भी क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है।